ऑर्डर के बाद कंपनी ने ज़रूरी होगा कि हम अगर कोई दूसरे ग्राहक मौजूद हो जो इसमें हेल्पफुल साबित हो उनको भी हम क्या करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे हजरात से मिल सकें, उनसे पर्चा तैयार कर सकें जो हमारे लिए हेल्पफुल हो। लेकिन इस सारे मामले में जो अहम बात है वो ये है कि ये नदी जल्द अज जल्द खाली होनी है और वहाँ खाली होने पर या खाली होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमें करनी हैं जिसके बगैर हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम वहाँ पर कुछ कर सकें। तो इस वक्त इस सिलसिले में जो सबसे अहम मसला है वो हमारे पास फंड्स का है। फंड्स की कंडीशन में आपको ये है, बल्कि आप इसमें देखा होगा कि हम अपने से पहले हम तकरीबन अपना सारा डेवलपमेंट का काम कर चुके। हमें हमारा सारा इंटरनल डेवलपमेंट जिसमें आगे पानी की लाइनें और सीवरेज लाइन ये सब बन चुकी है और हमारी साइट जो थी वो कंस्ट्रक्शन के मकानों के कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह तैयार। तो उसमें जो कुछ भी फंड हमने आपसे जमा किए थे वो तकरीबन सारे खत्म हो गए। सिवाय 50 35 लाख थे, 35 लाख हमारे पास बचे थे। ये 2008-2009 का। उसके बाद वो हम क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो उसका इजाफा होता रहा। उसी में से हम अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करते रहे और तकरीबन जैसा आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि वो 55 लाख 60 लाख तक वो हमारे फंड पहुँचे। लेकिन जो काम अब हैं उसमें ये जो कुछ हमारे पास है वो कुछ भी नहीं। और मैं आपको आप समझते हैं कि इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, चाहे हमें सड़क बनानी हो या लाइनें डालनी हो या और कोई काम करना हो, वो बहुत ज़्यादा है। जैसी ज़मीन खाली होगी सबसे पहले हमें उसकी हिफाजत का काम करना है ताकि वो दोबारा आपको फायदा हो जाए। और उसमें ये है कि हमें बाउंड्री वॉल बनानी है और वो 40 एकड़ पर बाउंड्री वॉल है। खुशकिस्मती से उसका जो शिवाजी हिस्सा है वो अलीगढ़ सोसाइटी बना चुकी है, अपनी वॉल बना चुकी है। तो हमारी उनकी बाउंड्री कवर है तो वो वॉल हमें बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा 3 तरफ की जो वॉल है वो हमें बनानी पड़ेगी। तो एक ये काम करना है। अब हमारा काम होगा, हम यही चीज़ जा रहे हैं कि हम रेट्स लेंगे कि मौजूदा जो सोसाइटीज है उन्होंने अभी जो कंस्ट्रक्शन कराया है किस रेट पर कराया है और हमारे पास क्या एस्टीमेट होगा, हमारा कितना ये रनिंग फील्ड पर हमारी वॉल कितनी बड़ी कितनी लंबी होगी और कितनी ऊंची होगी और उस पर हमारा क्या क्या खर्चा आएगा। तो वैसे मैंने अभी अलीगढ़ सोसाइटी वालों से कॉन्टेक्ट किया था तो उन्होंने कहा था कि उनके यहाँ जो वॉल पे तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो तकरीबन 70 एकड़ के अक्रॉस बाउंड्री वॉल थी, जिसमें से तकरीबन 35 यानी एक हिस्सा वो हमें
मिल जाएगा, उसका फायदा हमें मिल जाएगा। और क्या ये तकरीबन हमारा अंदाजा ये है, अगर आपको रेट बढ़ गया उन्होंने तो 4 साल पहले बढ़ाई, तो अब उस रेट पे हमारी बॉन्ड तकरीबन 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से कम भी नहीं। तो पहला मसला हमारा एक बाउंड्री बॉन्ड का है, और उसी के साथ साथ फिर हमें सिक्योरिटी गार्ड रखने हैं, उस पर सिक्योरिटी गार्ड रखने, तो सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, वो कम से कम 4 रखे होते हैं, 2 दिन के लिए और 2 रात के लिए। तो कम से कम तोहफा जो है अब 32 से 35 हो गई है। मिनिमम वेज आपको मालूम है, मिनिमम वेज जो आप सारे गवर्नमेंट ने ऐलान किया वो 35-32,000 है। तो तकरीबन गार्ड्स की अब अगर आप किसी सिक्योरिटी कंपनी में जाएंगे तो बताएंगे कि 30 से लेकर 35 पे जब कहीं उनकी रेट होगी, तो 4 आदमियों की रेट हमें तकरीबन 1.25 लाख 1,40,000 हर महीने उनके लिए हमें वो उसका इंतजाम करना है। तो एक तो सिक्योरिटी का ये बात। दूसरा मामला जो है वो साइट का क्लियरेंस है। जब ये डिमोलिशन होगा तो वो मलबा उसी प्लॉट पे पड़ा रहेगा, तो वो साइट जब तक क्लियर नहीं होगी तो फिर प्लॉट का दोबारा से डिमोलिशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम आपको प्लॉट हैंडओवर करेंगे तो उसके चारे कोड करके आपको देंगे, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम पहले सारा मलबा क्लियर करा। अब मुझे पता नहीं, इससे मैंने काम नहीं किया, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मलबा खरीदने वाले भी मौजूद है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है कि मलबा खरीदने वाले मौजूद है। बहुत ये कहते हैं मलबा उठा तो लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। मलबा आपका सब उठ जाएगा लेकिन पैसे नहीं देंगे। इसके बाद ये कि कोई खर्चा शायद हमें उसमें ना करना पड़े, और बार बात ये है कि नहीं साहब आपको पैसे भी देने ही देंगे, मलबा भी उठवाया और आपको पैसे भी नहीं देंगे। तो जो भी उस वक्त कंडीशन होगी जब वो देखेंगे कि हमें इसमें क्या खर्चा आता है। साइट का क्लियरेंस करना, जब साइट का क्लियरेंस हो जाएगा तो हमें उसका डिमार्केशन करना, सारी सड़कें और सारे प्लॉट्स वगैरह दोबारा से वाइट चौक हो गए, उस पर इशारात लगे हैं और फिर उस पर पत्थर लगे हैं, उस पर वो जो जिस पर नंबर लगे हुए थे प्लॉट के वो सब पत्थर लगे हैं। तो फिर उसके बाद वो प्लॉट इस कंडीशन में होंगे कि आपको हैंडओवर किया जा सके और आपसे कहा जा सके कि आप बनाएं, लेकिन आप और नहीं बना सकेंगे, इसलिए कि हमें ये पता नहीं है कि हमारा जो पुराना स्ट्रक्चर था जो हमने बनाया था वो उसका कितना डैमेज हुआ है, क्या वो इस काबिल है कि हम उसे रिपेयर कराएं, या ये कि पुराना पड़ा हुआ है या वो बेकार हो गया है और हम अपने टोटल रिकंस्ट्रक्शन करें। रोड में हमें थोड़ा सा फायदा होगा, उसमें जो पत्थर पड़े हुए वो टॉप पर है उनको लेवल करके वो ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। लेकिन पानी की लाइन और सीवरेज लाइन वगैरह में हमारे लिए ये ज़रूरी होगा कि हम अक्सर बुला लें ताकि फिर वो किसी को कोई परेशानी ना हो, वरना ये होगा इधर आप मकान बनाएंगे, पुराना स्ट्रक्चर है उसमें लीकेजेज होंगे, उसमें खामियाँ होंगी और सबको परेशानी होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये अच्छा, अब पहले हमने ये गुंजाइश रखी थी कि सीवरेज तो हम जो टाउनशिप का सिस्टम है सीवरेज का उससे वो कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वाटर के लिए हमें बल्क सप्लाई लाइन वाटर बोर्ड से लेनी थी और हमें अपना खुद पंपिंग स्टेशन, क्योंकि हमारी लैंड हाइट पे है तो हम अपना पंपिंग स्टेशन हमें बनाना था। उसकी प्रोविजन हमारे
लेआउट प्लान में मौजूद है, ये हमें सब करना था। तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या अब ये मुमकिन है कि हम ये ना करें और डायरेक्ट वाटर और सीवरेज बोर्ड के नंबर बना हम रेस्तरा केंद्रीय की टाउनशिप जो है उनके हाउसेस उनके वगैरह डायरेक्टली बोर्ड की लाइनों में कनेक्ट कर गए, तो हम भी ऐसा कर लें, ना कि हम अपना सिस्टम बनाए और उसके मेंटेनेंस पर और उसकी देखभाल पर और पता नहीं क्या क्या उसको खर्चे इन्वॉल्व होते वो हम करें। तो ये शायद मुश्किल है कि वाटर के और सीवेज के सिलसिले में हम ये कर रहे हैं, इसको हम तब्दील कर लें और हम ये हमें ये खर्चा अदा करना पड़े, ये मुमकिन है। तो उसके बाद ये हम इस काबिल हो जाएंगे कि जब हम ये सेक्टर कर लेंगे कुछ करने के साथ साथ हो कि हम आपको मकान आपको प्लॉट हैंडओवर करें, ताकि आप इमीडिएटली आप उसकी बाउंड्री वॉल करके अपना प्लॉट सेल करें, बाउंड्री वॉल करके, और फिर उसके बाद आपको हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों को एंगेज कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, मिल रहे हैं कि वो आपके लिए एक अहम फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी वो फैसिलिटी आएगी आपको, आपसे रस्ते बनवा देंगी, आपके रस्ते पास करवा देंगी, और अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आपको हाउस बिल्डिंग लोन अरेंज करेंगे। तो इस किस्म के चीज़ें भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको को ज़्यादा उसमें बहुत उल्टा करना पड़े और कम से कम कॉस्ट पे आपका काम हो जाए। ये प्लान है, इस प्लान से हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो हमने जो खर्चा करना है उसका भी हमने पूरा अंदाजा नहीं लगाया है, लेकिन हमें जो दूसरे अभी जो अलीगढ़ सोसाइटी ने खर्चा किया है थोड़ा सा उनका ज़्यादा होगा, मैं समझता हूँ। उनकी ज़मीन में हमसे हमारा 40 जगह है, तो उन्होंने इन चीज़ों में जो खर्चा किया है उनका 65 एकड़ में उन्होंने अभी खर्चा किया है। तो टोटल उनका खर्चा 8 करोड़ के करीब है। तो हम समझते हैं कि कहीं हम 8 करोड़ में हमारे साथ 6 करोड़ हो जाए या कम हो जाए, तो हम कुछ करके कमी रहे तो अच्छा है। तो ये तकरीबन खर्चा इंडिकेट है। अब हम क्या कहें आपसे कि भाई ये पैसे कैसे जमा कर रहे हैं, किस सूरत से कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग सोसाइटी नहीं है, किसी स्टेट की सोसाइटी नहीं है, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट पे चलनी है। और कोऑपरेटिव मूवमेंट है होती इसलिए है कि कम प्रॉफिट लो प्रॉफिट बेसिस पे मेंबरान अपनी हाउसिंग को मेंटेन करें। तो ये हमारी बचत होती है, जब और बहुत होती है। एक ज़माना ऐसा जब बहुत जवाब हुआ करते थे, अब तो अक्सर की बात कह रहा होगा, हम करवाइएगा। तो ये तैयार होगा नहीं, उसमें क्या चीज़ होती है धंधा हो रखे जो आप करना जाए कर सकते हैं। तो इत्तेफाक से मुझे अपनी वालदा से एक मामले में बोलना पड़ गया। कुछ कभी बोलता नहीं था, लेकिन बोलना पड़ गया कि ये क्या है, अब कर लेंगे। वो नहीं कर देगा, कहने की बेटे ये सब किस्मत का मामला। अच्छा मैंने किस्मत कैसे कहते हैं, कहने के जब तुम्हारी बीवी आएगी तो पता चलेगा कि किस्मत अच्छा सही है। तो आसार होते हैं, मामला होते हैं जिसमें कंट्रोल नहीं। तो ये भी एक हादसा लोगों के साथ हो गया कि सोसाइटी में ये हो गया, और तो अब बड़ा आपको पता नहीं वो लोग कहाँ हैं, आपको याद है नहीं याद है कि सन 2004 में
जब ये सारा काम कंप्लीट हो गया था तो मैंने अपने मेम्बरान से गुजारिश की थी कि कम से कम 30-40 लोग ऐसे हो जाएं जो एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप बनाएं और हम इसमें काम शुरू करें। तो सब राजी थे, लेकिन जब वो जाते थे वहाँ साइड पे तो मालूम है सब जगह पड़ा हुआ, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उसे बनाए। तो मैं कहता भाई कुछ करें क्या, ना तो वहाँ जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट है और वो तो सारा जंगल पड़ा हुआ है, तो हम कैसे बढ़ाएं? वो जगह अभी वहाँ वो माहौल ही नहीं है कि वो बने, तो उनकी किसी की हिम्मत नहीं होती कि भाई वो ये करे। उसके बाद ये शामिल हो गया 2009 में, 2008 में शुरू हो गया, 2009 में ये एक्सपोर्ट बन गया, शुरू हो गया। तो ये हो गया है, तो अब हमें 42 का मुकाबला करना है, इसको ओवरकम करना है। तो उसके लिए यही है कि हम जो भी हम फंड जमा कर सकते हैं वो इस काम के लिए करें, वरना आप सोच सकते हैं कि ये क्या होगा। यानी अगर हमने ये इंश्योर कर लिया, हमने ये इंश्योर कर लिया कि हमारी जमीन खाली हो रही है, उसके बाद हम क्या करें? अगर खाली बचा तो हम क्या करें? हम आपको क्या करें? हमें ये कम से कम इंश्योर करना है कि इतना फ्रॉड हो रहा है कि हम वहाँ पर काम शुरू करा सकें, किसी को वहाँ पे आने की हिम्मत न हो दोबारा, और हम जल्द अज जल्द इसके जमीन को आपके हवाले मकान के कब्जे करिए, और इस पर में मकान बनाने में किसी को देर नहीं करनी। और हम मैंने कहा ना, उसके लिए हम आपके लिए वो भी हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको मकान बनाने में कुछ देर करना आप कर रहे। तो इस तरह का रास्ता है, आप क्या प्रमोट करेंगे। इनिशियली हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन करें, मैं तो आपसे पूछता हूँ कि आप इनिशियली आपको पता है कि हम लोग कितना कंट्रीब्यूशन करें कि हम कम से कम अगले 3-4 महीने में शामिल हो जाए। कि इतना फर्दर कोई हमसे कहे कि साहब हमें मशीनरी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, यहाँ पे बगाना तोड़ने के लिए, आपको बता वो मशीनरी सोसाइटी को सप्लाई करनी पड़ती, गवर्नमेंट नहीं जहाँ पर नहीं। अब एक ट्रैक्टर का किराया, एक बुलडोजर का किराया 1 घंटे का कितना है? आपने कभी तो 2000 रुपये ज़्यादा है। तो अगर 4000 भी हुआ तो आप कितने घंटे ये वहाँ पे 1000 बगाना हैं, 1000 बगाना को गिराने के लिए कितने ट्रैक्टर चाहिए होंगे, बुलडोजर चाहिए होंगे, और कितने दिन, कितने आवर्स, कितने मैन आवर्स को लोग काम करेंगे। तो ये असल मसला है कि अगर जिस साइट पे हमें बुलाया गया, कहा गया कि हमें मशीनरी चाहिए, यानी आप हमें किराए में मशीनरी लेके दें, तो फिर आपकी साइट खाली होगी, तो उसके लिए पड़ेगा। तो मतलब आपने एक प्लान तो हमारे सामने रख दिया है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि उसकी जब भी इंशाल्लाह खाली हो तो 4 दीवारी, और दूसरा बॉडीगार्ड का निज़ाम। तो आप अब चूँकि अब ये आपने एक बात रखी है, एस्टिमेट रखा, तो मेरा ख्याल है कि आप तहरीरी तौर पर एक प्रपोज़ल दें, मुख्तसर सही कि भाई ये पर प्लॉट पर या पर मेंबर पर ये एस्टिमेट आ रहा है, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि भाई 4 दीवारी और बॉडीगार्ड के लिए। तो एक तो ये आपकी तरफ से तहरीरी तौर पे आ जाए, इसलिए एस्टिमेट लेके आप ये बता सकेंगे ना कि कितना खर्च है। अभी तो हमें अंदाज़ा नहीं। ये उसी की तैयारी के लिए मैंने आपसे पूछा है। जी। अब आपको जो रिटर्न प्रपोजल देंगे, जी, उसी के लिए हमने आपसे पूछा कि आप मेरा प्रश्न करें कि क्या हो सकता है। नहीं, ये तो एस्टिमेट पे डिपेंड करेगा। आपके पास एस्टिमेट के ऊपर तो हर आइटम का एस्टिमेट होगा। जी।
वो तो अभी हम उसको ऑफिस में दाखिल देंगे। ये जो गुफ्तगू है एक ऑफ हैंड गुफ्तगू है, जब ये समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व है। लेकिन जब हम एक्चुअल फिजिबिलिटी में आएंगे, यानी हमें दीवार की का एस्टिमेट बनाना है, तो फिर हमें फिर बहुत से काम करने हैं। इसी तरह जब हमें ये फिजिबिलिटी में आएंगे कि भाई हमें ये इससे मकान तोड़ने के लिए कितनी मशीन चाहिए, वो सब की डिटेल वर्कआउट होनी, उसके बाद वो एक्चुअल डिसीजन कि आप वाली नहीं होगी। तो वो जो प्रोसेस लंबा, लेकिन इनिशियली अगर हम शुरू करें, इनिशियली शुरू करें, जैसे मैंने कहा कि 8 को या 6 को कोई इनिशियल फिगर इसका हेल्प करेगा, वर्किंग चलिए, तो उस पर हम इनिशियली अगर दें, तो इसके लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये भी आपके पास, पैसे भी आपके पास। नहीं तो ठीक है, आपका अगर 6 करोड़ है, आपको मालूम है कि कितने मेंबरान हैं, कितने प्लॉट हैं, पर प्लॉट क्या निकलेगा, तो वो आप कन्वे कर दीजिए हमें। दूसरी बात ये कि मेरा ख्याल है कि वहाँ पर 24 घंटे गार्ड की ज़रूरत होगी और 4 गार्ड एक दफ़ा मतलब दिन रात के लिए गार्ड चाहिए होंगे। तो आप वो एस्टिमेट बनाइए, 4 गार्ड तो खाली एक शिफ्ट के लिए होनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा गार्ड्स की ज़रूरत होगी तो ज़मीन की हिफाजत हो सकेगी। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप करें, जैसे मैंने आपको एक आइटम बताया, डिवॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए ट्रैक्टर, बुलडोजर, और उससे तकरीबन 1.5 करोड़ खर्चा होगा। तो वो काम है बोलो 1.5 करोड़ पैसे इलेक्ट्रिक मेम्बरान का चाहिए, 400 के तकसीम होंगे, किसके तकसीम इम्पोर्टेंट सवाल है। हमारा के 1 करोड़ के फैसले वो डिवाइड होंगे 100 मेम्बरान के, 200 मेम्बरान के, 400 मेम्बरान। ये कह रही है कि बहुत घंटे 400 मेंबर हैं और 1 करोड़ रुपये बहुत घंटे खर्चा, तो 400 पे डिवाइड होंगे, 200 पे डिवाइड होंगे या 100 पे डिवाइड? नहीं, वो 400 पे होगा। इनएक्टिव है ना वो, इलेक्ट्रिक सवाल ये है कि वो इनएक्टिव है। एक्टिव होना पड़ेगा, वरना मैं उनका बुला नहीं रहे। आपको कम फरमा रही है, बिल्कुल सही बात है। हमारे इमरान की तादाद तकरीबन 400 है, उसमें से काफ़ी अल्लाह को प्यारे हो गए, काफ़ी से ज़्यादा लोग मुल्क से चले गए हैं, काफ़ी लोग इनएक्टिव हैं। हम एक ऐसे ही एस्टिमेट एक बना रहे हैं और ऑफिशियली तो हम 400 में तब्दील करेंगे, लेकिन 400 रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं कि 400 के अंदर से ये 60 के करीब अफराद जो है मौजूद है। तो ये हम नहीं समझते कि जितना हम डिमांड करेंगे जितना वो सारा टर्नअप होगा, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस है भी नहीं। एक रिस्क लेना पड़ता है, एस्टिमेट से थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ता है ताकि वो उन लोगों को कवर कर सकें जो कि वहाँ मौजूद नहीं है। ये सारी बात है। दूसरी बात ये कि ये तो कुछ चीज़ों का जिक्र किया है डॉक्टर साहब ने, जब आप प्रैक्टिकली वहाँ पर पहुँचेंगे तो बेहतर जिक्र आते हैं। जब हम इस सोसाइटी को डेवलप कर रहे थे, पानी, सड़क और तीनों चीज़ें डाल दी थी, तो हम कर रहे थे ओवरहेड का वो एस्टिमेट कि क्योंकि हमारे राइशें काफ़ी ऊँची है तो पानी की सप्लाई हमें ओवरहेड से होगी, उसका खर्चा भी आज तकरीबन कोई करोड़ के करीब आ रहा है जो एस्टिमेट लगाया था। तो ये सारे, लेकिन एक लालच फिर मैं आपको ये दे देता हूँ, अल्लाह करे किसी तरह से अगर हम ज़मीन खाली कराने में कामयाब हो गए तो ये प्लॉट जो है ना आपका 1 से 1.5 करोड़ इस वक्त बात की जाए, बराबर सोसाइटी की 2 करोड़ है, तो ये आपका रिटर्न जो होगा ये तो उससे ज़्यादा और सब कुछ होगा। लेकिन इनिशियली कोई कोशिश करने के पैसे की ज़रूरत है, उसमें क्या करें। डॉक्टर साहब ने अपने इसमें तकरीर में एक और जिक्र किया था, डॉक्टर साहब ऐसे ज़राए तलाश करने के लिए भी कोशिश में है कि कुछ ऐसे लोग हो जाएं जो हमारी कुछ मदद कर सकें अदर देन ये टीचर। अगर डॉक्टर साहब उसमें कामयाब हो गए ऐसे लोगों को हासिल करने में तो मुमकिन है आपका ये बोझ कम हो जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कार्य करते
इंडिया वाले हैं, ये हमारी मदद कर सकते हैं, इस सिलसिले में उनसे भी आप बात करें। अगर आपको जमा करना चाह रहे हैं शुरू करेंगे, आप नहीं नहीं करोगे दे सकेंगे। अगर आप अगर महीने या 2 महीने बाद 2 लाख 3 लाख रुपये अगले बार में जमा कराएँ तो इसका एक फंडिंग आपसे बन जाएगी। इस तरह से बात करें, हमारी हेल्प करें। आपका नाम बता दीजिए। ये फोरकास्ट का जो नॉट ट्रांसफर हुआ है ना, जो ऑनर है एक्चुअली ऑर्डिनरी फोरकास्ट का नाम ट्रांसफर। पहला सवाल जो था आपका वो क्या था? तो सभी क्या करें जो अपलोड करते हैं वो सभी उसको पहले भी डिस्कस पेन नहीं चल रहे हैं। जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे आपका ये बहरिया टाउन वाले हैं, ये बात कर चुके हैं अपना डॉक्टर इरफान साहब, लेकिन उनके अपने इतने काम हैं कि वो हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, नहीं होना चाहता कोई बंदा। बड़ी साफ से बात हुई है। अच्छा, लेकिन उनके पास ये बहुत छोटा सा काम है। दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि ये जो आप पैसा लेना चाहते हैं कि ये अपना लेना शुरू कर दें, इसका मैं कहते एक साथ नहीं दे इसके सकता। लिए मैंने अंदाज से आगाज किया था कि आप लोग तो कुछ मेहनत करें, वो तो हम कर लीजिएंगे सारा हिसाब किताब, सारी जिंदगी बना देंगे, आप तक पहुँचा देंगे। सर एक मिनट में आप प्लीज़ बताइए क्या कह रहे हैं प्लीज़। जी आप क्या कह रहे हैं? नाम पहले इसका नाम बता दीजिए। ये आप बताइए। आप बताइए पहले, नाम बताइए। आप बताइए क्या जी आप कहिए। मेंबर को पता होना चाहिए कि जैसे भरने का क्या तकमीना है और किस तरह से डिवाइड है। देखिए जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया और गाल साहब ने भी बताया है कि ये भी इनिशियल स्टेज है, इस पर हम चाह रहे हैं कि जो हमारे अखराजात हैं जो हमें वो है कम से कम वो तो पूरे हो जाए। तो जैसे ही आपकी ज़मीन खाली होगी तो कंप्लीट पिक्चर हमारे पास होगी, तो हम उस वक्त आपको एस्टीमेट दे सकेंगे कि इतना एस्टीमेट आ रहा है। हाँ ये अभी हम कर लेते हैं, मतलब ने भी ये कहा है कि आप इसकी किस्तें कर लें, तो जैसे ही इन राइटिंग आपको लिख कर जी कुरैशी साहब। डॉक्टर साहब मैं इसीलिए आपसे पिछले 4 साल से कह रहा था कि इस सिलसिले में हमको फंड शुरू दिन से रखना चाहिए था। हमको अभी भी ये चाहिए कि हम मंथली कंट्रीब्यूशन अपने मेम्बरान की बढ़ाएँ। अपने मंथली कंट्रीब्यूशन जो है 5,000 रुपये महीना या 2,000 रुपये महीना लेकर आएँ, ताकि हम जल्द से ज़्यादा कैश कवर कर लें जितना। और जितने मेम्बरान के 40-50 बैठे हुए हैं, कम से कम 1-1 लाख रुपये तो आप लो ताकि आपके पास 40-50 लाख रुपये हो जाए। फिर आपके पास 55 लाख डिपॉजिट पड़ा हुआ है और 8 लाख रुपये बैंक में पड़ा हुआ है, 60 लाख रुपये पड़े हुए हैं। आप कम से कम अपना रिजर्व में 1-1.5 करोड़ रुपये गले में रखें अपने इन चीज़ों के लिए, जिसके लिए अभी आप पक्की तौर पे जितने मेम्बरान हैं, जो भी मेम्बरान अभी आज नहीं आए उनको नोटिस भेजें। 1 लाख रुपये तो डिपॉजिट मंगवाएं इनसे आप। उसके बाद जैसे जैसे आधा खर्च शुरू होंगे तो हम अपने हमारे पास जो कमर्शियल प्लॉट है, जो भी प्लॉट हम बाद में सेल आउट करेंगे, ये जो भी करेंगे उससे भी पेमेंट आएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारे पूल जो है कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये तो पूल में होना चाहिए। 55 लाख 60 लाख हमारे पास है, तो कम से कम 1 लाख रुपये तो लेके रखें। जो बाद में आएगा पेमेंट तो सबसे लेनी है। बात ये कि उनकी वजह से इनसे भी ना लें तो ये भी ज्यादती हो जाएगी। अब वो जो भी प्लॉट मेम्बरान उठ के आएंगे, लाजमी बात है जब उनको पता चलेगा कि 50 मेम्बरान ने पैसा दे दिया और यहाँ 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, अपना प्लॉट भी मिच्योर करवाएंगे वो, और जो फैक्ट्री है वो भी आएंगे वो। तो लिहाजा सब मेम्बरान को 1 लाख पे तक नोटिस भेजेंगे, फलां 15 दिन में, महीने में 1 तारीख को वक्त भेज दें जो नहीं है, ताकि ये आगे और लोगों में मेम्बरान पहुँचाएँ और हम भी इन तमाम मेम्बरान से फॉलो करें।
कम से कम 1 लाख रुपए की तो डिमांड दे रहे हैं, उस वक्त ज़्यादा होगा फिर ज़्यादा करेंगे। अभी ये कि 6 महीने फिर इंतजार करेंगे, 6 महीने बाद 1 लाख रुपये मांगे। 1 लाख रुपये आज अभी दिसंबर में मांग लें, फिर 2 महीने बाद 1 लाख मांग लें, जब तक और मेहमान भी आते जाएंगे। ताकि हमने खर्चा तो नहीं करना, अभी तो लेके जमा कर रहे हैं, क्या पता कल से काम हो जाए शुरू। हर शख्स की तो नसीब नहीं है। 1 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम बता रहे हैं। यहाँ पे हैंड टू माउथ है रोज़ा, रोज़ खाओ हमारा हिसाब 51,000 रुपये 73 मंथली बेसिस पे तो निकाले जा सकते हैं। 4-5 हज़ार 1 लाख रुपये जैसे ये बता रहे हैं, जितने बड़ा आशा भी कोई नहीं है। 1 लाख में जाएंगे, समझे ना, आप लोगों को पेंशन की 1 लाख 20 हज़ार दे रही होगी। मैं तो 13 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 80-85 हज़ार कमाता हूँ और 70 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये पानी बिजली बाजार 48,500 रुपये किराया है। बिजली का अलग, पानी का अलग, गैस का सब मिला कर 70-75 तो वही हो नाम बताइए पूरा। ख्वाजा जावेद हसन अंसारी, ख्वाजा जावेद हसन अंसारी। ऐसे ही हम रखें जो हर शख्स के लिए फिजिबल हो, जो हर महीना आप कुछ कर दें। आप लोग सभी रास्तों में निकली, रिश्तेदार रही, वो फिर सदर साहब और सभी साहब और गाड़ी में लगे थे लगने का आवाज़ वो बहुत देखिए इस वक्त जब आप पर तजावीज़ आ रही है 1 लाख रुपए की 50,000 रुपये की किस्तों में ले लें, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक वक्त आएगा जब मैं एस्टीमेट लगा कर आपको एक चीज़ बताएंगे कि भाई कितना इस पर खर्च है। हमने सोसाइटी से मालूम किया वो 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा है। अगर हमारे पास आज हो तो आज हम उसको खर्च करें, लेकिन हमारे मेम्बरान की बड़ी मादत के साथ, सब मेम्बरान से बड़ी मादत के साथ हमने 400-450 मेंबर को लेटर भेजे, जिनके फ़ोन नंबर थे उनको फ़ोन किए, जिनके व्हाट्सएप नंबर थे उनको व्हाट्सएप किए। उसके बाद तादाद हमारी 50 है। ये इंटरेस्ट का आरोप है। हम पिछले 5-6 मीटिंग से ये बात बार बार कह रहे हैं कि आप आकर अपनी फाइलों को वेरीफाई करवा लें, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं है। हम बैठे इंतज़ार करते रहते हैं, सिर्फ उसी वक्त आते हैं जब उनको अपना प्लाट गिफ्ट करना होता है या प्लाट किसी के नाम ट्रांसफ़र करना होता है, उस वक्त आते हैं। आप सब मेंबरान के सिर्फ जो सालाना ड्यूज़ है सिर्फ आप वही फिलहाल अदा कर दें तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे आप, क्योंकि हम ऑफिस का खर्चा कैसे चला रहे हैं ये तो भाई मोहतरमा अनीता गुलाम अली साहबा की, अफजाल साहब और दीगर डॉक्टर साहब और दीगर जो सब लोग थे, ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ऑफिस वो ख़रीद लिया था। वो फ्लैट सोसाइटी की मिल्कियत है। अगर आज किराया हम दे रहे होते तो शायद ऑफिस बंद करके जा चुके होते। किसी का आपका तावन नहीं है, बिल्कुल कतई तावन नहीं है आपका। आप अपने एनुअल जो फीस है वो देने को तैयार हैं, सिर्फ उस वक्त देते हैं जब आपको ट्रांसफर करवाना होता है। तो मेरी आपसे बड़ी मुतबाना गुजारिश है कि आप ऑफिस तशरीफ लाइए, अपनी फाइल के साथ तशरीफ लाइए, और अगर आप कुछ नहीं आते, अपने किसी नुमाइंदों को भेजते हैं तो उसको अथॉरिटी लेटर देकर भेजिए। एक बात मैं और कहूँगा, आपसे मुराद आप लोग नहीं हैं, आपसे मुराद मैं वो लोग हैं जो घर आ रही है। नहीं, देखिए जो नहीं आते ड्यूज देने के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, वो इसमें भी शामिल है, ऐसी बात नहीं है, वो इसमें भी शामिल है। तो बात ये है कि अपनी वेरिफिकेशन के लिए बराए करम आप खुद तशरीफ लाएँ। अगर आप नहीं आ सकते किसी नुमाइंदे को अथॉरिटी लेटर देकर भेजें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी देकर भेजें, और सबसे पहले हम फिर ड्यूज क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम फाइल का वेरिफिकेशन करेंगे। तो कम अज़ कम ये अगर हमें किराया नहीं देना पड़ा तो हमारे और अख्तियार तो हैं। एक एम्प्लाई भी हमारे जो वहाँ पर चौकीदार थे, लेकिन वहाँ के हालात जो से वो हमें यहाँ पर मुतले करते रहते हैं, जिनसे है कि जिस दिन हम ऑफिस खोलते हैं तो हमारे पास आते सारे जो काम होते हैं ऑफिस को वहाँ करते हैं। तो इन अखराजात को कहाँ से पूरा करें? अगर आपका तावन नहीं होगा तो कहाँ से पूरा करें? तो आपसे हमारी बड़ी मुतबाना गुजारिश है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप ऑफिस तशरीफ लाइए, अपने ड्यूज को क्लियर कीजिए और अपनी फाइल का वेरिफिकेशन करिए। शुक्रिया।
अपने बात में मेंबर भी बने हमारे पास आए तो सही है। और किसी को कोई सवाल करना हो, कुछ कहना है तो प्लीज़, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को खत्म करें। जी सर। जी जी जब तक आप एस्टिमेट लगाएंगे जहाँ पर हेड बस पे करना होगा, एक टेम्परेरी एक अरेंजमेंट कर लें कि भाई इतने हर महीने लोग जमा करें, जो आसानी से कर सकते हो, वो इस सिलसिला से शुरू कर ताकि रोज़मर्रा के आपके अखराजात। दूसरी बात ये कि जब सारे कमीशन मिलने के बाद ये शुरू हमारे पास नए रेजिडेंशियल प्लॉट के अलावा कमर्शियल प्लॉट भी हैं और इम्यूनिटी प्लॉट भी है। डायरेक्ट उसकी हम फंड रेज कर सकते हैं आइंदा के प्रोग्रामों के लिए, तो वो भी एक सामने रखते हैं कि उसके लिए जो प्लानिंग आपके पास है या नहीं है, जो कमर्शियल प्लॉट वगैरह आपके होंगे। ये है इसमें एक प्रोसीजर होता है, ये कमर्शियल प्लॉट एग्रीकल्चर प्लॉट जो है, ये जब आपका सारा स्ट्रक्चर सही हो जाएगा ना, उसके बाद उसकी नौबत आएगी। मेरा मकसद यही है हाँ। कि जब आप होगा तो आइंदा के जो आपके प्रोग्राम होंगे शायद इससे आपको ऊपर रेटिंग मिल जाए। हाँ। दूसरा ये कि इस जो सिलसिला है ज़मीन की बाजियाबी के लिए जो जो तरीक़ेकार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, कानून तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए कोई सी लॉबी भी करें वो ये कि क्योंकि जो भी मुल्क का सियासी निज़ाम है उसके पीछे फौज सरगर्म है, तो उसकी वजह से कार्रवाई भी तेज़ी से होती है अगर वो कार्रवाई पर आमदा हो जाए। तो अगर हम वज़ीर दाखिला सिंध से चीफ मिनिस्टर से इनके साथ जाके मीटिंग करके उनको तैयार करें और बताएं तो शायद उससे हमें कोई मॉडल सपोर्ट उनकी मिले। वो तो सपोर्ट दे देंगे मगर पैसा तो फिर भी चाहिए होगा ना। नहीं वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन ये भी कोशिश तो कर रहे हैं। इस सिलसिले में हो सकता है इससे फर्क पड़े, किसी का कोई लिंक है कुछ है, तो अगर ये लोग इंटरेस्ट लेंगे तो शायद कार्रवाई जो है जो यहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है कम से कम उस थोड़े को आप काबू कर सकेंगे अगर ये बाहर हो थोड़ी सी इनकी संगठित आप दिखा रहे हैं। देखिए मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। तो साहब मसला ये है कि जो मंथली आप कह रहे हैं, ये मंथली अगर हम जमा करना शुरू होंगे तो 5-6 साल मंथली जमा करने में लग जाएंगे। अगर ये 5-6 साल आप लोग चाहते हैं कि 5-6 साल में ये अमाउंट जमा हो और ये ज़मीन, सर मैं वही आ रहा हूँ, मैं आपकी बात कही, लेकिन इन्होंने भी कहा कि वो मंथली कर लें, गौर साहब ने मशवरा दिया मंथली कर लें। मंथली तो सिर्फ हम अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस और छोटे मोटे जो काम है वो हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक मेन एस्टीमेट जो हमें देना है आप लोगों को लमसम अमाउंट का, वो हमने आपको रिटर्न देना है और ये जब नौबत आएगी हम थोड़ा सा आगे और प्रोसीड बढ़ जाए। तो इसके लिए आपको हमें एस्टीमेट जो देंगे वो लमसम आपने हमें पे करना हो। अगर आप किस्तों पे गए तो फिर तो वो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारे अशरफ इकबाल साहब बैठे हैं, कमीशन कराची से हम मिल चुके हैं, मिलवा चुके हैं, और दूसरे लोग पीसीज और ये बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग, ये गवर्नर साहब का ये खालिद साहब कह रहे हैं आज चले जाएं, आज मिल लें, लेकिन बात वही है कि जब तक आप उसमें गुड़ नहीं डालेंगे, जब तक आपका ये काम नहीं होगा, चाहे किसी से भी मिल लें। बाकी के साथ जिस एस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं वो तक पैसे पे चलती है यहाँ पर। आपको एक छोटी सी मिसाल देते हैं। अलीगढ़ कोऑपरेटिव पे ऐसे ही कब्जा था, वो बहुत कोशिशें की, वो नहीं खाली करा सके। आखिर उन्होंने तरीके इख्तियार किए और उसके उनके प्रेसिडेंट तकी उस्मानी साहब थे, उनकी शख्सियत की वजह से वो काम एक्टिव हुआ। एक्टिव उसने कोऑपरेट किया, किसने रेंजर्स ने भी, सबने। इसके अलावा उस सामने डॉक्टर साहब को बताया मैंने 2 करोड़ रुपए दिए, जिस दिन आपके पास 2 करोड़ रुपए हो मेरे पास आ जाइए, मैं आपके काम को आसान बना दूंगा। इनिशियली तो वो भी आपके जहन में, ये चाहे पुलिस की शक्ल में आए, रेंजर की शक्ल में आए या एंटी इंक्रोचर आए, ये खर्चा जो है तो उन्होंने साफ साफ बता दिया। उसके बावजूद तो उस्मानी साहब की शख्सियत वहाँ पर ज़्यादा आमिल थी, उसने ज़्यादा असर डाला खाली कराने में, लेकिन पैसे का जो मसला है उसमें उनको भी करना है। तो इसलिए ये पैसे रखेंगे और जुड़ गई
किसी साहब को कोई और सवाल नहीं करना तो इस आज की कार्रवाई का हम काम करते हैं और इसके लिए मैं तमाम हाजरीन का जो हाजिर हुए हैं जो मेंबर हैं और जो उनके साथ आए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़वातीन हज़रात का प्रोफेसर कर रहे हैं उम्र के रिश्ते में हैं जो कि घर से निकलना मुश्किल होता है, इसके बावजूद यहाँ आए तो हम इसको बहुत तरीके से देखते हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया आमद का। इसके बाद मतलब ये है कि यहाँ पर कार्रवाई का बंदोबस्त किया गया है, इसके लिए आप लोगों को गुजारिश बताइए आपका नाम? नज़रुद्दीन, सैयद नज़रुद्दीन। क्या आप उस पर मदद फरमाएंगे अगर हम उनको रुजू करें? आपका कोई दूसरा आप उन तक हमारी रसाई करा देंगे, उनसे हमारा मैटर रखवा देंगे। चले जी। सर बात ये है कि मैं जो कह रहा हूँ आपको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कम से कम 1 लाख रुपये तो ये 50 आदमी बैठे हुए 40 आदमी, अब 40 में से 30 आदमी जो है वो देंगे और 5 रुपये वो देंगे और 20 लाख 30 लाख जो आपको हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद आ जाए, कम से कम 50 लाख तो इस साल के जून तक तो ले लूँ ताकि आप काम तो शुरू करवाएं, खाली करवाने का, वरना तो ये खाली नहीं होगा जब तक पैसे नहीं होंगे कोई काम नहीं होगा। ये ऐसी चाय पी के चले जाएंगे और डॉक्टर साहब ने मेमोरान पर छोड़ दिया है कि वो खुद आए। नहीं आप देखो कोई भी यही नहीं कहेगा मैं 10,000 रुपये लेकिन मैं तो अभी जॉबलेस हूँ, मगर बात है आप लोगों के गवर्नमेंट सर्वेंट बैठे हुए हैं। मैं आपको जो मेरे ध्यान में हूँ मैं कह देता हूँ, हमें कम से कम 8 करोड़ रुपए 5-6 महीने से पहले जमा करें। 5 करोड़ रुपये तो नहीं जमा होता, आप 1 करोड़ तो जमा कर लो, 1.5 करोड़ कर लो। बात ये है हमें करने पहले सुन लेना कम से कम हर आदमी जो है 2 से 3 लाख रुपए दें। डॉक्टर साहब ने इनिशियली नहीं है 2 से 3 लाख रुपए आप लोग जमा करवाएंगे, 4 महीने का टाइम तो फिर जो कभी बेची होगी वो आपसे नहीं दे देगा आपको 2 लाख रुपये कम से कम आपको 2 से 3 लाख रुपए जमा करें। 2 लाख 3 लाख जो है आप उसको टाइम दे दें, जून तक मार्च तक का टाइम दे दें। आप कहो जी अगले महीने 2 लाख रुपये दे दो, कोई नहीं। ठीक है, अब ये आप डिसाइड कर लीजिए यही है कि हम पर पर्सन 2 लाख रुपये मार्च तक 2 लाख दें और वो मार्च तक जमा करा दें 2 लाख रुपए जो हर महीने। आप सब लोग एग्री हैं इस बात पर? मार्च तक 2 लाख रुपए जमा करा दें और और टाइम भी दे देंगे और फिर आपका प्लॉट ये मेमोरान को कि 3 महीने 6 महीने बाद आपका प्लॉट ये भी प्रोफिटेड हो जाएगा, क्योंकि हमको तो काम करवाना है। अब ये तो 10-20 साल से तो कोई काम नहीं हुआ ना, हमने कोई काम किया ना क्या चीज पेमेंट जो ना करें, पेमेंट रिमाइंडर 15 महीने बाद कर दे, 15 मार्च के बाद मार्च भी बहुत ज्यादा बता दिया आपने, अब तो जा रहे जल्द से जल्द। मार्च में आप जल्दी डिलीवरी का टाइम दे दो। हम तो कह रहे हैं ये टाइम मैं 15 नवंबर के बाद दूंगा आपको, क्योंकि 15 तारीख को केस लगा हुआ है, कंप्लाइंस होनी है, आप लोग सब वहाँ मौजूद होंगे। आप उसका क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप पैसा 15 नवंबर को सर आप लोग सब वहाँ मौजूद होंगे, कंप्लाइंस होनी है उस पर। तो दे दी ना उन्होंने, डेडलाइन तो दे दी उन्होंने, लेकिन हम आप मार्च की जगह जनवरी का टाइम दे दो ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो फिर अपनी किस्त मार्च में जमा हो जाएगी। ठीक है, 1 लाख का कर लो, 2 लाख की जगह। डेस्टिनेशन क्या होगा ये भी आप
मैं इसमें एक तब्दील दूसरा डॉक्टर आप जैसे सीधी बोल रहे हैं ऑफिस का काम नहीं कर ही रहे हैं, हम लोग ऑफिस का काम देंगे मैनेजिंग कमेटी देगी नहीं, लेकिन मैनेजिंग कमेटी के अलावा अगर कोई फंड मोबिलाइजेशन कमेटी बन जाए इन मेम्बरान को हेल्प करने के लिए, दूसरों तक पहुँचने के लिए, उनको बताने के लिए, तो एक 3 या 4 मेंबर एक फंड को कमेटी आप काम करते हैं। डॉक्टर साहब की तजवीज़ ये है कि एक फंड मोबिलाइजेशन कमेटी बना ली जाए 3-4 मेंबरान की, ताकि वो फंड जल्द से जल्द इकट्ठा करने में ये तो आपको बता दिया ना सईद अख्तर साहब ने, ये तो आपको जवाब दे दिया उन्होंने, आपको जवाब दे दिया सईद अख्तर साहब ने। शाकिर साहब हैं या सईद साहब हैं या इनको बना देंगे। तो आप मैनेजिंग कमेटी का मेंबर नहीं बना रहा है 4 साल से, आप मुझे क्या बनाएंगे? किसने नहीं बनाया? इसने नहीं बनाया। आपने नहीं दिया उस बात को, मैंने आप पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं सर, इसको पहले सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नाम न लगाएं। ओपन लेटर हर मेंबर को गया है, ये नॉमिनेशन की डेट है, ये विड्रॉल की डेट है। आप 2 साल से इलेक्शन कमेटी में हैं और इलेक्शन कमेटी का मेंबर जो है इलेक्शन कमेटी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये आपके इल्म में है। फिर आप कैसे करें? आप जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, आप कह रहे हैं आपको रखे नहीं, आप जनरल सेक्रेटरी रहे, आप अपनी मर्जी से छुट के गए। देखिए आप ऐसा इल्जाम न लगाएं, हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, इल्जाम न लगाएं। आप सेक्रेटरी रहे या नहीं रहे? आप सेक्रेटरी नहीं रहे। अच्छा सर, लेकिन बात ये है अगर आपने कंटेस्ट करना है तो देखिए सर मेरी तो बात सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें। आप देखिए आप नहीं आप पहले मेरी अर्ज तो सुन लें, आप जवाब तो सुन लेना सर। देखिए बात ये है कि आपको ये बात कहनी नहीं चाहिए कि आप मेंबर नहीं है, आप तो सेक्रेटरी रहे सोसाइटी के, मुझे तो मैनेजिंग कमेटी में आप उससे पहले सेक्रेटरी रहे सोसाइटी के। आप एक सर्कुलर दीजिए कि दिसंबर में अभी ये बात कहनी नहीं चाहिए आप तो सेक्रेटरी थे सोसाइटी के। मैं तो हर 15 दिन बाद महीने बाद दफ्तर और आप ही ने रिजाइन किया सर, मैंने तो आपको नहीं किया ना सर। आपको जाना था, आपने रिजाइन किया, तो फिर क्या कहते हैं दूसरा सेक्रेटरी आया। अब आप प्लीज चले ये आप सब लोग सेकंड के लिए आ जाए प्लीज। फरवरी में दिसंबर में 1 लाख रुपए का सर्कुलर भेजेंगे 1 लाख और जनवरी में 1 लाख ताकि एक बात ये दोबारा यानी कि आपको याद जानी कराने के लिए कह रहा हूँ कि 15 नवंबर को हाई कोर्ट में दूसरी मंजिल पर आपको आना है 10 बजे तक। तमाम मेम्बरान कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पहले पहुंच जाएं। और जब वो केस लगे तो जज जब हम लोगों को देखेगा, टीचर्स को देखेगा, इतने सीनियर लोगों को देखेगा, तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकली कुछ असर पड़ेगा। अपना खामोश रखें। जज के रिमार्क्स हैं कि जज- टीचर को भी नहीं छोड़ा। तो टीचर्स को मतलब ये आप लोग देख कर मौजूद होंगे वो उनको शर्मिंदा करेंगे, कमिश्नर को, गवर्नमेंट के लॉयर को शर्मिंदा करेंगे कि देखें ये लोग हैं। तो आपका आना जो है वो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे उतना प्रेशर, मॉरल प्रेशर पड़ेगा जज के ऊपर और उन अथॉरिटीज़ पर भी कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, वरना खाली वकील खड़ा होता है तो कोई इंप्रेशन नहीं पड़ता। ये आप छोड़े, मैं आपको ज़बानी कह रहा हूँ जो आप ज़बानी मौजूद बताया जा रहा हैं है। कि आप 15 तारीख को हाई कोर्ट जरूर तशरीफ लाएँ। बस गुजारिश है ये आपसे, ये आपके हमारे सबके इंटरेस्ट में है। आइए जी आइए।